लाल पियर के चक्कर में साइकिल लेके माँ कहतानी पूरा भेटबो ना करो। आज जेंगा बबुआ तू लो डेयरी मिल्क से फंसा ले तरह लो। और लड़कियां भी कितना भगचोनर है। भगचोनर जैसा सवाल मत पूछिएगा कि उस समय गणासी का प्रयोग काहे नहीं करते थे, तलवार का काहे नहीं करते थे। भगचोनर लोग उस समय तलवार नहीं आया था। जय हिंद दोस्तों, शिक्षा लोग के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, इससे पहले हम लोग एनसीईआरटी का हिस्ट्री का जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर क्या कब कहां और कैसे चैप्टर जो था उसको पूरा समाप्त कर लिया है। अब हम अध्याय 2 यानी आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादक तक। बच्चों, आप ये जो हेडिंग दिया हुआ है बुक ने, ये जो बुक ने जो चैप्टर का टाइटल दिया हुआ है खाद्य आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक, इसका क्या अर्थ है बच्चों? ये बुक बोल रहा है कि मानव की ये कहानी बता रहा है बच्चों कि मानव जो था आखेटक जो था, खाद्य संग्राहक था, तब से लेकर भोजन उत्पादक तक की कहानी। इस चैप्टर में हम लोगों को क्या पढ़ना है? मानव के आदि मानव से लेकर सभ्यता विकसित होने तक की कहानी। कब कब कैसे कैसे क्या हुआ, इसी के बारे में बच्चों हम लोगों को जानना है। तो बिना किसी देरी की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है बच्चों, नया चैनल है, ग्रो कराइए। बेहतर कंटेंट आपको बिल्कुल आसान भाषा में बच्चों हम आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला ही बुक का हेडिंग कहता है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? कहता है जो मानव थे वो इधर उधर क्यों घूमते हैं? आप लोग इधर उधर क्यों घूमते हैं? बताइए, आप लोग क्यों घूमते हैं? लाल पियर के लिए ना। तो यही जो आरंभिक मानव थे ये क्यों घूमते थे बच्चों? ये भोजन की तलाश में घूमते थे, यह पानी की खोज में घूमते थे, यह मौसमी फलों की खोज में घूमते थे। किस किस खोज में घूमते थे बच्चों? लाल पियर के चक्कर में नहीं घूमते थे, यह भोजन के तलाश में घूमते थे। एक जगह से दूसरे जगह भोजन को ढूंढने के लिए घूमते थे, पानी की खोज में घूमते थे बच्चों, ये मौसमी फलों की खोज में घूमते थे। जानवर का जब शिकार करते थे और जानवर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भागता था तो उनके पीछे पीछे भागते थे। ई ना कि लाल पियर के चक्कर में साइकिल लेके माँ कहतानी पूरा भेटबो ना करी, बियाह कह के चल ली दूसरा के घरे। अरे वो ताकत रहे, पढ़ ली बबुआ पढ़ ली। देखी, भोजन की तलाश में पहले के मानव घूमते थे, पानी की खोज में घूमते थे, मौसमी फलों की खोज में घूमते थे, जानवरों के पीछे घूमते थे। किस किस के लिए घूमते थे? भोजन के लिए घूमते थे, पानी के लिए घूमते थे, जानवरों के पीछे। जानवर जब जा रहा है शिकार करने, जानवर जब जा रहा है तो उनके पीछे पीछे उनका शिकार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते थे। समझ रहे हैं ना? एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते थे। और मौसमी फल की खोज में क्या कहना चाहता है? जब मौसम हर जगह का बच्चों अलग अलग होता है। अभी उत्तर भारत साइड में आप देखिएगा तो इस समय शीत ऋतु यहाँ पे चल रही है। ठीक है, वहीं आप अगर जाइएगा दक्षिण भारत साइड में तो वहां पे ग्रीष्म ऋतु है। तो हर जगह अलग अलग मौसम होते हैं और अलग अलग मौसम के अनुसार अलग अलग फल और फूल लगते हैं। तो मौसमी फलों की खोज में भी मानव घूमता था और पानी की खोज में घूमता था। पानी एक स्थान पे नहीं मिलता था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकता था। मौसम जब परिवर्तित होता था तो नदियों का पानी भी सूख जाता था। 12 मास तो नदी में पानी रहता नहीं है। तो पानी की खोज में घूमते थे, भोजन की तलाश में घूमते थे। अब बच्चों, मानव का जो नाम था, हम लोगों ने क्यों उनको आखेटक और खाद्य संग्राहक नाम दिया? कुछ तो कारण होगा। बुक कहता है आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। नाम क्या था? क्यों नाम रखा? किसी का नाम रहता है ढोढ़ावा, किसी का नाम मंगरुआ, किसी का नाम बौका। ये काहे रहता है? कुछ ना कुछ तो गुण होता है ना उसमें। इसी प्रकार इन लोगों का नाम भी हम लोगों ने गुण के आधार पर रखा। इन लोगों के पास एक विशेष गुण क्या था बच्चों?
यह भोजन संग्रह करने की इनकी विधि थी। इसके अनुसार हम लोगों ने इनका क्या नाम रख दिया? खाद्य संग्राहक, आखेटक। क्या नाम रखा बच्चों? खाद्य संग्राहक और आखेटक। क्योंकि ये क्या करते थे? शिकार करते थे। ये भोजन को संग्रह करते थे और ले जाके लुका देते थे। क्या करते थे? भोजन संग्रह किया, ले जाके लुका दिया, छुपा देते थे। आपके तरह नहीं थे। आन रहा है 14 फरवरी, जितना छुपाए हुआ धन रहेगा दोस्तों से सब उड़ेगा गर्लफ्रेंड पे, उड़ेगा ना। कितना साथ भरा बबुआ लो सब जानता नहीं समझने के, ठीक बा। चलो लो, तो जो मानव था वह आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक कैसे बढ़ा, ये जानना है। आइए, आरंभिक मानव जो था पत्थर का प्रयोग क्यों करता था। दूसरा टॉपिक बुक हमारा कहता है आरंभिक जो मानव था वो पत्थर का प्रयोग क्यों करता था। उम्मीद है बच्चों ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया है ना? ये टॉपिक समझ में आया हो गया। आगे चलते हैं। ये टॉपिक है हम लोग का आरंभिक मानव जो था वो पत्थर का प्रयोग कैसे करता था, किस किस कार्यों के लिए करता था। ठीक है, तो पहला तो शिकार करने के लिए कर लेता था। किस चीज के लिए? शिकार करने के लिए। आप लोग शिकार करने के लिए करते हैं ना डेयरी मिल्क का प्रयोग, इसीलिए ये लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। आप लोगों का डेयरी मिल्क, इन लोगों का पत्थर। समझ रहे हैं ना? 10 रुपए के डेयरी मिल्क खिया के कौन कौन सा आप लोग काम निकालते हैं सबको पता है। इसी प्रकार देखिए, ये जो शिकार करते थे ये पत्थर से करते थे। और शिकार किसका करते थे? जानवरों का करते थे। उसके बाद पत्थर का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए करते थे? छाल उतारने के लिए जानवरों की। बच्चों किस चीज के लिए? जानवरों की छाल उतारने के लिए। किस चीज के लिए? जानवरों की छाल उतारने के लिए। उसके बाद बच्चों मीट को काटने के लिए ये लोग भी करते थे। मीट को काटने के लिए यह लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। बकचोनर जैसा सवाल मत पूछिएगा कि उस समय गणासी का प्रयोग काहे नहीं करते थे, तलवार का काहे नहीं करते थे। बकचोनर लोग उस समय तलवार नहीं आया था, समझ में आ रहा है? तलवार की खोज नहीं हुई थी, लोहा नहीं मिला था, तांबा नहीं मिल गया था कि धातु का बनाएगा। पत्थर था, पत्थर से हथियार बनाया जा रहा था। ये ज्यादा नुकीले होते थे। ठीक है, तो मीट काटने के लिए किया जाता था। ठीक है, और इसके बाद मिट्टी को खोदने के लिए कहीं पर रहे खातिर तंबू लगाई लो, तब माटी खोदे के पड़ी नू, तब माटी खोदे खातिर। किस लिए बच्चों? मिट्टी खोदने के लिए पत्थर का प्रयोग करता था। वन मोर, फिर से बात करेंगे किस किस चीजों के लिए किया जाता था। शिकार के लिए पत्थर का प्रयोग होता था। दूसरा किस चीज के लिए होता था? दूसरा छाल को उतारने के लिए जानवरों की। किस चीज के लिए? छाल को उतारने के लिए। तीसरा किस लिए? तीसरा बताइए बच्चों किस लिए? तीसरा होता था बच्चों आपके मीट को काटने के लिए। और चौथा होता था मिट्टी खोदने के लिए। फिर से छाल को उतारने के लिए, शिकार करने के लिए, मीट काटने के लिए और मिट्टी खोदने के लिए। समझ में आ गया ना टॉपिक? ये समझ में आया आपको? आरंभिक मानव पत्थर का प्रयोग किस प्रकार से करते थे? तो शिकार के लिए करते थे। शिकार को आते थे मार भाला, शिकार मर गया, फिर उसका क्या करेगा? उसी से छाल निकाल लेगा, छाल उतार लेगा। कैसे जाते हैं? बकरी का छाल उतारे हुए दिखता है। बकरी नहीं बबुआ, खस्सी का। खस्सी खाते हैं ना, होली में आने वाला है होली, उसी में है खस्सी खाते हैं ना, तो खस्सी का छाल जैसे उतारा जाता है ना आज के टाइम पे, उसी टाइम पे ये पत्थरों से छाल उतारते थे। फिर खसिया को काट काट के छोटा छोटा पीस बनाते हैं ना आप लोग, तो उसी प्रकार ये मीट काटने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और फिर मिट्टी खोदने के लिए भी ये लोग पत्थर का प्रयोग करते थे। समझ में आ गया दोनों टॉपिक? अब चलते हैं, ये तीसरा टॉपिक है बच्चों हम लोगों का, रहने की जगह निर्धारित करना। अब ये रहे के जो जगह था इन लोगों का, कैसे निर्धारित करते थे? रहने की जगह कैसे ये लोग निर्धारित करते थे? निर्धारित करने के लिए ये लोग पहले देखते थे कि वहां पे पत्थर प्रचुर मात्रा में है कि नहीं। पत्थरे ना रही उस समय के डेयरी मिल्क की पत्थरे रलो। आज जंगा बबुआ तू लो डेयरी मिल्क से फंसा लेता रलो। और लड़कियां भी कितना भगचोनर है, एगो डेयरी मिल्क देख के अरे मेरे लिए कितना अच्छा है, कितना अच्छा बाबू है, डेयरी मिल्क देता है। डेयरी मिल्क के चक्कर में क्या वो सोच रहा है, अभी दिमाग में बैठा लो। तो ये लो जो था
हथियार की जगह, देखिए हथियार वाली जगह ढूंढते थे, पत्थर वाली जगह। पत्थर रहेगा तब ना, पत्थर रहेगा तब ना हथियार बनाएगा, तो शिकार करेगा, शिकार करेगा तो, शिकार करेगा तो बच्चों, शिकार करेगा तब ना भोजन पाएगा। और उसके बाद देखते थे कि रहने वाली जगह क्या है, और हथियार वाली जगह, रहने वाली जगह मिल गई, दोनों एक जगह मिल गया तो वाह 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 वाह, सोने पे सुहागा हो गया। दोनों जगह एक ही जगह मिल गया, हथियारों की जगह मिल गया एक जगह, रहने वाली भी, तो बहुत अच्छा इन लोगों को महसूस होता होगा। अब बच्चों ये लोग ढूंढते थे कि कहाँ पानी जो है वह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पानी, पानी की खोज में ये लोग भटकते थे, तो यह भी ढूंढते कि पानी कहाँ प्रचुर मात्रा में है, पानी कहाँ प्रचुर मात्रा में है। तो पानी की खोज में भी यह लोग इधर से उधर जगह निर्धारित करने में व्यस्त रहते थे। समझ रहे हैं आप बात को, आप समझ गए। देखिए रहने की जगह कैसे निर्धारित करते थे, या तो हथियार वाली जगह, या तो रहने की कोई बेहतर जगह हो, मैदानी क्षेत्र, नहीं तो जहां पानी प्रचुर मात्रा में मिल रहा हो, ओइसन जगह ही लोग खोजत रहे। बात बुझाता? चलो जाओ अगला टॉपिक पर। आइए तो ध्यान देते हैं अब इन टॉपिकों पर। आग की खोज। बच्चों क्या, कब, कहां और कैसे का जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उस समय भी मैंने इसका जिक्र किया था। मैंने इतिहास का जो बेसिक था वो आप लोगों को जब समझाया था, तब मैंने आग की खोज की भी चर्चा की थी। बताइए कब हुआ था आग का खोज? पूरा पाषाण काल में, बिल्कुल सही, पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। पूरा पाषाण काल में आग की खोज पूरा पाषाण काल में हुई थी। बच्चों मनुष्य के द्वारा की गई सबसे बड़ी खोजों में से एक थी आग की खोज। मनुष्य के द्वारा सबसे बड़ी की गई खोजों में से थी आग की खोज। आग की खोज हो जाने से बच्चों इनको भोजन को पकाने में सहायता मिली, जिससे इनका जो जबड़ा था इनको कम काम करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे इनका दिमाग का विकास हुआ। ये आग की खोज इतनी महत्वपूर्ण है। ये आग की अगर खोज ना होती तो आज हमारा जो मस्तिष्क है, हमनी के जो माथा भाई खोपड़ी, आज इतना ना तरेंगन गिनीत। अगर हमनी के आग के खोज ना भई रही, आग का खोज अगर नहीं हुआ होता तो हम लोगों का मस्तिष्क जो है इतना ज्यादा विकसित, डेवलप नहीं हुआ होता। मनुष्य द्वारा की गई सबसे बड़ी खोजों में से एक थी आग की खोज। अब देखिए ये आग की खोज हुई कहाँ थी सबसे पहले? देखिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो शुरू हुआ होगा, तभी ना आग की खोज हुई। तो आग की खोज जो हुई थी हमारे आंध्र प्रदेश, हमारे जो आंध्र प्रदेश है, यहाँ की कुर्नूल की गुफा में, कुर्नूल गुफा, कुर्नूल की गुफा में आग की खोज हुई थी बच्चों। कहाँ? आंध्र प्रदेश में कुर्नूल की गुफा में जो हुई थी आग की खोज। कहाँ हुई थी? आग की खोज। अब एक सवाल उठता है, आग की खोज हुई तो इसका उपयोग ये लोग क्या करते थे? कुछ ना कुछ तो उपयोग होगा ना। तो ये उपयोग किस चीज के लिए करते थे, आग से ये क्या क्या करते थे, यह जानते हैं। देखिए आग का जो इस्तेमाल था ये लोग प्रकाश के लिए करते थे। जो आज मुंह पे मेरे इतना लाइट आ रहा है इधर उधर से, तो उस समय ये लोग आग का उपयोग करते थे। ललटेन लेके नहीं घूमते थे, मशाल जला लेते थे, या कुछ ऐसे प्रकार के चीजों में आग को जलाते थे जो लंबे समय तक जले। तो इस प्रकार ये आग से प्रकाश का कार्य भी करते थे, प्रकाश उत्पन्न करते थे। और दूसरा मांस भुजे खाती, मांस भुजे खाती भी आग के काम होते रहे। आज के डेट में भी मीट बनेला, चिकन, जब चिकन खानी लो तो बनाइए के न खानी लो, कांचे तो ना खानी लो। एहू लोग के निमन ना लगत रहे कांचे, ई लोग कहलक लो अब तो कुछ खोज करे के पड़ी, आग बनाओ, आग के खोज करो, निमन नहीं लागत है। मेहरारू से झगड़ा हो गया इनका, तो इनके पत्नी ने आग, कहा कि इनका माथा फोड़ने गई। क्या कही? अब देखिए कहानी। दो आदि मानव भाई लोग थे, पति और पत्नी। अब ये एक दिन कच्चा मांस लेके आ गई, अभी खा खा के एकदम बोर, ये बोला कि हमको नीमन नहीं लग रहा है, बेकार लग रहा है। तो ये
जो औरत थी आदि मानव, ये क्या कि पत्थर लेके आई कि मार के नाती के आज कपारे फाड़ दे। तो मारी कपार पे, लेकिन वो उठ के भाग गया, ईंटवा जाके लग गया दूसरे पत्थरवा पे, दो पत्थर लगा एक दूसरे, आग बन गया। तो अब देखिए, तो अब आग खोज कर दिया इन लोगों ने, झगड़ा झगड़े में आग के खोज हो गई, इनका मांस भूजल मिल गई, तो मुंह करे लगलनी कि वाह वाह कितना अच्छा बनैले बनी रहुआ खाना। समझ में आ रहा है, आग की खोज जो पूरा पाषाण काल था, इसकी सबसे महत्वपूर्ण खोज थी। इनसे आग से ये लोग क्या क्या करते थे, प्रकाश उत्पन्न करते थे, मांस को भूनते थे, और जानवरों को डराने के लिए भी रखे थे। लीलगाय आ जाई, आके चोर जाई ये लोग के खेत, ये लोग के, मान लो उस समय जंगली जानवर भी बहुत थे, तो उनको भगाने के लिए भी ये लोग आग का प्रयोग करते थे। आग को देखते ही जानवर भाग जाते थे, आग को देखते ही भाग जाते थे। समझ में आ रहा है, आग की खोज कब हुई थी, पूरा पाषाण काल में। कब, पूरा पाषाण काल। और मनुष्य द्वारा की गई सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक थी आग की खोज। आग की खोज किस जगह पे हुई, भारत की कौन सी वो जगह थी, कुरनूल की गुफा। कहाँ है कुरनूल की गुफा, बताइए आप लोग कहाँ है। तो कुरनूल की जो गुफा है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहां पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। याद रखिएगा, कुरनूल की गुफा कहां पड़ता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछता है आग की खोज किस जगह पे हुई थी, कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश। अ से आग, अ से आंध्र प्रदेश, अ से आग, अ से आंध्र प्रदेश। समझ में आ रहा है ना, कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश। एक टॉपिक और है बच्चों, नाम और तिथियां। ये हमारे पाठ्य पुस्तक जो चैप्टर 2 है उसका ये टॉपिक है, नाम और तिथियां। ये क्या कहता है, कहता है कि 20 लाख साल से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक, 20 लाख वर्ष से लेकर 12,000 वर्ष पहले तक के काल को आरंभिक युग कहते हैं। और आरंभिक युग में पाषाण का प्रयोग होता था, पत्थर के हथियार था, तो पत्थर का हथियार के कारण इसे पाषाण काल कहते हैं। तो इस समय क्या था, पूरा पाषाण काल था। पूरा माने एकदम पाषाण वाला, एकदम पत्थर का सारा कार्य होता था, तो यह पूरा पाषाण का। इसको आरंभिक युग भी कहते हैं। मनुष्य का जीवन जो था शुरू से लेकर अब तक, इसका 99% जो हिस्सा है ये पूरा पाषाण काल में ही बीता है। 99% जो मानव ने धरती पे रहा है उसका 99% जो समय है वो पूरा पाषाण काल का है। अब इसके बाद आ जाता है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण 12,000 वर्ष से लेकर 10,000 वर्ष पहले तक को कहा जाता है। कब से कब तक, 12,000 से लेकर 10,000 तक, 12,000 से लेकर 10,000 तक। इस समय बच्चों एक बहुत महत्वपूर्ण घटना देखने को मिलती है, पर्यावरणीय परिवर्तन। आज के समय में क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा मुद्दा बना हुआ है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के इतना ज्यादा उत्सर्जन कर रहे हैं, नदियों को इतना हम लोग प्रदूषित कर रहे हैं, हवा बच्चों सांस लेने के लायक आज के समय में नहीं बची है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इसी प्रकार 12,000 वर्ष पहले जो था, हम लोगों का पर्यावरण में बदलाव देखने को मिलता है, गर्म होता जाता है हम लोगों का विश्व। जिस प्रकार आज गर्म हो रहा है, इसी प्रकार इस समय भी पर्यावरण बदलाव होता है। ठीक है, तो इस समय भी पर्यावरण बदलाव होता है। पर्यावरणीय बदलाव का कौन सा काल है, मध्य पाषाण काल। पर्यावरणीय बदलाव का काल मध्य पाषाण काल। इसके बाद आता है बच्चों हम लोगों का, इसको माइक्रोलिथ के काल के नाम से भी जाना जाता है। क्यों, जो छोटे पाषाण होते हैं, छोटे पाषाण के औजार इनको माइक्रोलिथ कहते हैं। छोटे पाषाण के औजार को क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ। तो इस कारण मध्य पाषाण युग को भी क्या कहते हैं, माइक्रोलिथ ईयर, माइक्रोलिथ काल। समझ में आ रहा है, माइक्रोलिथ काल किसको बोलते हैं, तो मध्य पाषाण को। माइक्रोलिथ काल किसको, मध्य पाषाण को। अच्छा, पर्यावरणीय बदलाव का काल कौन सा, तो मध्य पाषाण काल। आग की कब खोज हुई, तो पूरा पाषाण काल। समझ में आ रही है ना, आग की खोज किस स्थान पे हुई, किस स्थान पे बच्चों, कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश।
कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश, कुरनूल की गुफा बच्चों आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके बाद आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल, इसमें समय बच्चों, इसका देखो काल क्या है, 10,000 से लेके 8,000 वर्ष तक। और हम लोगों को क्या पता है कि मेहरगढ़ में, मेहरगढ़, जो बच्चों हम लोगों का शुरू से क्लास देख रहा है उसको तो एकदम पता होगा, मेहरगढ़ में किरधर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं खेती के, ठीक है। तो नवपाषाण काल में बच्चों खेती प्रारंभ हो गई थी। खेती की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल में। आग की खोज कब हुई? पुरापाषाण काल में। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में। माइक्रोलिथ काल मध्यपाषाण काल। पर्यावरणीय परिवर्तन का काल मध्यपाषाण काल। अंत्योष्टि का संस्कार का काम मध्यपाषाण काल। इसी समय अंतिम संस्कार की प्रथा भी शुरू हो गई थी। कब? मध्यपाषाण काल में। अंतिम संस्कार की प्रथा की शुरुआत मध्यपाषाण काल, ठीक है। तो मध्यपाषाण काल में अंतिम संस्कार की शुरुआत हुई, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों, यहां तक में कोई डाउट समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब बढ़ते हैं आगे। देखिए एक टॉपिक है हमारा बदलती जलवायु। बदलती जलवायु, देखिए बच्चों, जिस प्रकार आज के समय में हमारी जो जलवायु बदल रही है, हमारा पर्यावरण जो बदल रहा है, इसी प्रकार बच्चों मध्यपाषाण काल में पर्यावरणीय परिवर्तन देखने को मिलता है। पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाती है। पृथ्वी गर्म होना शुरू हो जाती है और इस गर्म होने के कारण घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बनना शुरू हो जाते हैं। अब घास के जब मैदान बने तो घास चरने वाले जीवों की संख्या भी बढ़ गई। हिरन, मृग, भेड़, बकरी, गाय, ऐसे जानवरों की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और इंसान पाता है कि इन जानवरों से दूध प्राप्त कर सकते हैं, मांस प्राप्त कर सकते हैं, और ये हिंसक भी जीव नहीं है। तो इंसान पशुपालन को शुरू करता है। क्या करता है? पशुपालन को शुरू करता है। इस काल में बच्चों जो मानव था पशुपालन करना शुरू कर दिया था। जो बदलता हुआ जलवायु था वो कब शुरू होता है? हमारी जो जलवायु थी कब बदल रही थी? 12,000 वर्ष पहले। कब? 12,000। इसके कारण क्या हुआ? घास के मैदान, जो जलवायु बदलने लगी। जलवायु बदलने के कारण क्या हुआ? घास के मैदान आने लगे, और घास के मैदान आए तो हिरन, मृग जैसे पशु भी आए, और इनको फिर लोगों ने पालना शुरू किया और पशुपालन की शुरुआत हो गई। अब बच्चों इस टॉपिक में अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो बताइए। इसमें कोई डाउट है? 2-4 क्वेश्चन आप लोगों से बच्चों पूछ लेते हैं। बच्चों आग की खोज कब हुई थी? पुरापाषाण काल में, ठीक है। कुरनूल की गुफा में जो है, कुरनूल की गुफा वो किस राज्य में आती है? आंध्र प्रदेश में। कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश में, ठीक है। अब बताइए माइक्रोलिथ काल किस काल को कहते हैं? मध्यपाषाण काल को। माइक्रोलिथ काल, मध्यपाषाण काल। अच्छा बताइए अंत्योष्टि कार्यक्रम किस काल में शुरू हुआ? मध्यपाषाण काल में। अंत्योष्टि कार्यक्रम मध्यपाषाण काल। आग की खोज पुरापाषाण काल, ठीक है। और पर्यावरणीय परिवर्तन किस काल में? पर्यावरणीय परिवर्तन मध्यपाषाण काल में। खेती की शुरुआत नवपाषाण काल में। पहिया की खोज नवपाषाण काल में, ठीक है। वीडियो समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट तो नहीं है? अगर बच्चों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा और अंत तक बने रहें, चैनल नया है सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान भाषा में वीडियो मिले तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए। हमेशा नोटिफिकेशन जाता रहेगा, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलेंगे अगली क्लास में।